हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड स्टार्टर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैंडास लाइब्रेरी, पाइथन की बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी जो डाटा साइंस में बहुत ज़्यादा काम आता है। क्योंकि आपको डाटा को समझने के लिए पहले आपको डाटा को रीड करना आना चाहिए, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने के लिए, डाटा को फॉर्मेट करने के लिए, क्लीन करने के लिए, जो भी एक्सेल फाइल्स होती है, CSV फाइल होती है, उन सबको और अच्छे से लार्ज डेटा सेट को ठीक करने के लिए, जिसका इस्तेमाल आप मशीन लर्निंग बहुत सारी चीज़ों पर आप इस्तेमाल करते हैं। तो चलते सबसे पहले हम समझते हैं पैंडास के बारे में बेसिक थोड़ा बहुत इंट्रो कि पैंडा एक पावरफुल पाइथन लाइब्रेरी है। इसका इस्तेमाल डेटा एनालिसिस में होता है बहुत सारी चीज़ें। ये हमारे लिए क्या करते हैं, हमें जो CSV फाइल्स होते हैं, एक्सेल फाइल होते हैं, SQL फाइल्स होते हैं, इन सबको रीड करना, उसमें कुछ चेंजेस करना, उसके मिसिंग वैल्यू को हैंडल करना, ग्रुप करना, सॉर्ट करना, सारी चीज़ों को अच्छे से हेल्प करता है इन सब चीज़ों में। और ये बहुत टाइप के डेटा टाइप जैसे लाइक नंबर, स्ट्रिंग, डेट्स वगैरह, इन सब को भी ये सपोर्ट करता है। और डेटा को विजुअलाइजेशन आराम से कर सकते हैं मशीन लर्निंग के लिए, इसका प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। रियल वर्ल्ड डाटा इसलिए यूज़ किया जाता है कि पैंडास को इसलिए पहले प्रॉब्लम क्या थी, जहाँ रियल लाइव डेटा जो होती थी वो टेबुलर फॉर्म्स में होती है, उसमें बहुत सारे मिसिंग वैल्यू, उन सबको हैंडल करने के लिए आमतौर पर हम पैंडास का यूज़ करते हैं। मेरी बात आपको समझ आ रही है? ठीक है, ये सारी चीज़ें अब देखते हैं सारी चीज़ें। अब सबसे पहली बात, जो पैंडास के अंदर जो डाटा स्ट्रक्चर है वो दो टाइप की डाटा स्ट्रक्चर होती है। पहला स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो जो दो टाइप के स्ट्रक्चर को ये करता है, अपने अंदर प्रोवाइड करता है। पहला होता है सीरीज। सीरीज मतलब एक सिंगल कॉलम या रो वाला डेटा हो गया। जस्ट लाइक हमारे पास ये डेट वाला एक डेटा है, तो इसके अंदर एक सिंगल कॉलम है, तो ये सीरीज हो गया। और टेबल वाला जो डेटा हो जिसके अंदर डिफरेंट बहुत सारे कॉलम है, सारी चीज़ें डेटा फ्रेम हो गया। बस इतना याद रखें। सीरीज हो एक वन डायमेंशनल लेवल एरिया जो एक सिंगल कॉलम या रो ऑफ डाटा फ्रेम हो सकता है, जिसके अंदर एक टाइप का कोई नंबर या स्ट्रिंग किसी टाइप का एक डाटा और स्टोर होता है। डेटा फ्रेम तो टेबल वाला फॉर्म होगा, मल्टीपल कॉलम्स होंगे तो मल्टीपल डेटा फॉर्म्स, डेटा टाइप्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अब चलते चीज़ों को समझते थोड़ा बहुत। सबसे पहले देखते कि आप पैंडास को कैसे इंस्टॉल करें। सबसे पहले अपने टर्मिनल में जाए और लिखें पिप इंस्टॉल पैंडास। मैंने सबसे पहले दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई पहले से ही मेरे फ़ोन मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए ये शो हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं। तो बेसिकली पैंडास किस पे रिप्रेजेंट करता है, वो डेटा को हैंडल करता है। बेसिकली सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं डेटा की, जिसके ऊपर हम सारी चीज़ों को समझेंगे और चीज़ें। तो बेसिकली एक सिंपल सा एक डेटा, मतलब कुछ स्टूडेंट्स का और मार्क्स वगैरह में कितने कितने मार्क्स है, सबका एक सिंपल सा ही डेटा है। अब इसी के जरिए हम और सारी चीज़ें समझेंगे। पैंडास में इसको किस तरह से चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं, इसके अंदर चेंजेस वगैरह। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैंडास को इंपोर्ट करते हैं। अब जिस लाइक हमारे पास एक सिंपल सा एक डेटा है, तो बेसिकली एक तरह का इसमें क्या क्या चीज़ है कि नेम है, जेंडर है, एज है, मैथ, साइंस, इंग्लिश। तो सिंपल सा बहुत सारे कॉलम हो गए, एक में नेम होगा, एक में जेंडर होगा, एज होगी, सारी चीज़ें होंगी। तो बेसिकली हमें क्या बनाना पड़ेगा, टेबल लाइक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेटा फ्रेम में। डेटा फ्रेम को एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, टेबुलर स्ट्रक्चर होता है, स्प्रेडशीट जैसा। तो उसको बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, हमें डेटा फ्रेम बनाना है। तो एक बार तो उसके लिए यूज़ करते हैं pt.dataFrame, और इसके अंदर हम पास कर देंगे अपनी डिक्शनरी जो हमने क्रिएट की है। इसका नाम मैंने डेटा रखा था, इसको हम पास कर देंगे इसके अंदर, मैंने डिक्शनरी लिखा। तो बेसिकली हमारे पास एक टेबल है, एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर देगा ये, और उसको प्रिंट करते हैं। इट्स नॉट वर्किंग। हाँ, तो बेसिक इसने क्या कर दिया, एक डेटा फ्रेम अपने पास एक टेबल बना दिया, जिसके अंदर नेम है, जेंडर है, एज है, मैथ, साइंस, ये सारी कॉलम्स हो गए। और ये जो 0 1 से लेकर 7 तक ये सारी क्या होगी, रोज होगी। तो जीरो आमतौर पे जो भी इंडेक्स होता है, रोज को पैंडास में रोज को ही इंडेक्स बोलते हैं। तो इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए 0 से स्टार्ट हो सकता है। आप चाहे इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब इसको चेंज करने के लिए आपको अगर इंडेक्स को चेंज करना है तो x.index इक्वल टू आप है ना जिस फॉर्म में चेंज करें, जैसे मैं इसको 1 से लेके चेंज करा तो 1 2 3 4 5 6
7 और 8, क्योंकि 8 कॉलम है 0 से लेके 7। अब मैं जब इसको प्रिंट करूँगा तो देखो, तो ये क्या 1 से लेके 8 तक फॉर्म में बेसिकली हमारे पास आ गई। तो इस तरह से आप इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। अब जस्ट लाइक ये तो हमारे पास एक छोटा सा डेटा है। अब मैं चाहता हूँ इसकी स्टार्टिंग से ही कुछ वैल्यूज़ पे आप देख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक हेड फंक्शन होता है जो क्या करता है, आपको स्टार्टिंग से कुछ वैल्यू शो करता है। तो ये क्या करेगा, आपकी जो भी डेटा आपका है उसके अंदर से कुछ स्टार्टिंग कुछ वैल्यू शो करेगा। अब यहाँ पे टेल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जो क्या करेगा, आपको स्टार्टिंग से कुछ वैल्यू को शो करेगा। सॉरी, मतलब लास्ट से कुछ वैल्यू को शो करेगा। हेड मतलब स्टार्टिंग से और टेल लास्ट से कुछ वैल्यू को आपको शो करेगा। अब जस्ट लाइक हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक एज है, एक फंक्शन है। मैथ साइंस ये सारी क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज इंटीजर में सारी वैल्यूज प्रेजेंट है। अब जिस तरह से डेटा, हमारे पास जो डेटा होता है वो दो टाइप का डेटा होता है, एक क्वांटिटेटिव डेटा और एक क्वालिटेटिव डेटा। देखो, कैटेगरिकल जो होता है मतलब जिसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं कुछ बेसिस पे। जस्ट लाइक यहाँ पे जो जेंडर है उस पूरे कॉलम को आप, पूरे डेटा को आप मेल और फीमेल के टर्म्स पे पूरी तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एज को कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसकी वैल्यूज बदल रही, डिफरेंट हर तरह की वैल्यूज। जैसे मैथ में न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रेजेंट है, इसको बहुत कंटिन्यूअस वैल्यू है, मतलब आप इसको चेंज पूरी तरह से इसके फॉर्म में पूरे डेटा को एक तरह से क्लासीफाई नहीं कर सकते। तो क्वालिटी डेटा वो डेटा होता है जिसको आप क्लासीफाई कर सकते हैं कुछ कंडीशन पे। जैसे लाइक यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल दो ही वैल्यूज है, मेल और फीमेल, उसको काउंट कर सकते हैं बेसिकली। उसके बेसिस पे पूरे डेटा फ्रेम को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये क्वालिटेटिव डेटा हुआ, और ये नंबर वगैरह जो वैल्यू एज और मैथ्स वगैरह सारी ये क्वांटिटेटिव डेटा हुआ। ये सारी चीज़ें होती है। जिस लाइक ये टेल के अंदर आप यहाँ पे अगर वैल्यू में 4 पास करें तो स्टार्ट लास्ट से 4 वैल्यूज आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये हेड फंक्शन हो गया। अब जस्ट लाइक यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू जो प्रेजेंट है और इसी में आप एक डिस्क्राइब फंक्शन का यूज़ करें तो ये क्या करता है, आपकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू जस्ट लाइक एज में यहाँ पे सारे नंबर वाली वैल्यूज प्रेजेंट है, इस सब की मीन मोड में जो भी ये वाला टर्म होता है, क्या बोलते हैं इसको, स्टैटिकल टर्म, मीन मोड मीन वगैरह वो सब बना के देगा। तो ये क्या कर रहा है, देखो एज में क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट थे, नंबर वाली वैल्यू प्रेजेंट, सबकी क्या करते हैं काउंट निकाले कितने वैल्यूज टोटल, तो 8 वैल्यूज प्रेजेंट होगी। समझ रहे, तो मीन मोड मीडियन 25% और बहुत सारी चीज़ें। अभी बेसिक अगर आपके पास कोई डेटा है उसका बेसिक ओवरव्यू देखना कि एवरेज कितना, सारी चीज़ें कितना है, तो आप बस आप डिस्क्राइब फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी जो भी न्यूमेरिकल डेटा होगी, जो भी नंबर्स वाले वैल्यूज है उसको बेसिक सबसे बता देगा कि इसका मीन इतना है, मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, मिनिमम वैल्यू इतनी है, 50% इतना है, 75% इतना है, टोटल वैल्यूज़ कितनी है, बस काउंट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। तो बेसिक एक इन्फॉर्मेशन दे देता है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स एक बेसिक आइडिया दे देता है कि मीन इतना, एवरेज बंदे इतने, मैक्सिमम मिनिमम वगैरह सारी चीज़ें बता देता है डिस्क्राइब फंक्शन। जस्ट लाइक हमारे पास ये डेटा है, ये सारी वैल्यूज दे रहा है बेसिकली। तो बस डेटा, आप चाहे तो इसके सारी चीज़ आपके इस कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं बेसिकली, जैसे मैंने इंडेक्स को चेंज करके आपको बताया। सिमिलरली उसी तरह से और सारी चीज़, जैसे आप इसके अंदर कोई वैल्यूज़ को आपको चेंज करना है, जैसे हमारे पास कुछ डेटा बन गया, इसके अंदर वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैथ की जो ये फर्स्ट वाली वैल्यू 78 है, अमित की जो मार्क्स है मैथ में उसको चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं उसको भी चेंज कर सकते कैसे, वेरिएबल आपको मैथ्स वाले मार्क्स हैं तो मैथ्स में कॉलम का नाम, अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर रखेंगे, मतलब उसकी स्टार्टिंग वाली वैल्यू कितनी हो। तो हमने 0 से स्टार्ट किया ना, लेकिन ये इंडेक्स वाली यहाँ पे इंडेक्स रखना है, लेकिन हमने तो इंडेक्स को मॉडिफाई करके 1 2 में कर दिया, तो ये तो फर्स्ट वाली वैल्यू, तो फर्स्ट वाली कहाँ से 0 ही रही होगी, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। अब जस्ट लाइक मैं इसको कर देता हूँ 90। अब मैं जब इसको प्रिंट करूँ तो बेसिकली क्या हुआ, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसने इंडेक्स को पूरी तरह से चेंज कर दिया बेसिकली। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, जो इंडेक्स है जस्ट लाइक इसका इंडेक्स कितनी, ये फर्स्ट नंबर पे, तो यहाँ पे 1 रखे क्योंकि हमने पूरी तरह से इंडेक्स को चेंज कर दिया था। तो अब चेंज हो गई, तो मैथ्स की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी। इस तरह से आपको पास डेटा के अंदर की वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक कोई नेम को चेंज करना है, जस्ट लाइक ये नेम को चेंज करना है, और इसके अंदर जस्ट लाइक मैं चाहता हूँ ये मिक्की को चेंज करना है, जैसे थर्ड नंबर पे, तो थर्ड इज इक्वल टू लेट्स से मैं रख दे रहा हूँ निक्की। अब मैं जब
अब मैं जब इसको प्रिंट करूँगा तो बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, ये चेंज हो गया। इस तरह से आप डाटा के अंदर कुछ वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। अब जैसे लाइक हमारे पास जो भी डेटा होता है, इसके डेटा टाइप्स के बारे में हम जान सकते हैं कि हमारे हर कॉलम में किस टाइप का डेटा प्रेजेंट है। ऑब्जेक्ट मतलब उसके अंदर कुछ स्ट्रिंग वाली प्रेजेंट है, इंटीजर प्रेजेंट है या फ्लोट वाली प्रेजेंट है। जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जांपल, अभी स्टार्टिंग में आपको सारी चीज़ें बोरिंग लग रही होगी, अभी एक दो टॉपिक के बाद फिर से हम समझने स्टार्ट कर देंगे, मतलब इसको एनालाइज करना शुरू करेंगे और सारी चीज़ें। तो उसके लिए जैसे लाइक मुझे डेटा टाइप्स पता करना है कि इसमें हर तरह किस टाइप का डेटा प्रेजेंट है, तो ये बता देगा कि नेम में क्या ऑब्जेक्ट है, मतलब स्ट्रिंग वाली वैल्यू प्रेजेंट है, कैरेक्टर है, एज, मैथ, साइंस, इंग्लिश, ये सब कैसे बता रहा है। यहाँ पे बता रहा है इंट वाली, मतलब इंटीजर वैल्यू प्रेजेंट है बेसिकली। आप चाहे तो किसी भी डेटा टाइप को भी चेंज कर सकते हैं बेसिकली। और मैं चाहता हूँ कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है ये किस में कन्वर्ट हो जाए, ये भले नंबर है लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो जाए, इंटीजर है, फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए, मैं चाहूँ उसको। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना एज को चेंज करना है, बेसिकली एज का डेटा टाइप। तो डेटा टाइप को अगर कुछ किसी को चेंज करना है, जस्ट लाइक आपको डेटा को हैंडल कर रहे हैं और वहाँ पे नंबर तो लिखे हुए 12, 13, 14, लेकिन वो किस फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में नहीं बल्कि वो स्ट्रिंग के फॉर्म में। अगर वहाँ पे आप मैथ का कैलकुलेशन लगाना चाहे, जैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह जो भी करते तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो स्ट्रिंग फॉर्म में। तो उसके लिए वहाँ पे आपको उसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। तो उस तरह से यहाँ पे इसके लिए यूज़ करते हैं एज टाइप। एज टाइप के अंदर आप पार्ट, मतलब इसके अंदर लिख दे किस फॉर्म में कन्वर्ट, जैसे मैं फ्लोट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ, ये एज की सारी वैल्यूज किस में कन्वर्ट, फ्लोट में कन्वर्ट हो गई। अगर मैं इसको प्रिंट भी करूँगा अपने पूरे डेटा टाइप को, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये शो भले नहीं हो लेकिन उसके अंदर सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है बेसिकली। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जस्ट मैंने ये जो किया है, तो इसने क्या किया बेसिकली, ये आपको एक ओवरव्यू दे रहा है। ओवरव्यू मतलब एज एक तरह से आपकी कॉपी बना के दे रहा है। इसने क्या किया, इसने इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं किए। इसने जो ये एज वाले कॉलम के अंदर कुछ चेंज नहीं कर रहा। अगर चेंज किया होता जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो ये वाली वैल्यूज चेंज हो जानी चाहिए। 0.8.0 आता है, 7.0 आता है, 8 पॉइंट समथिंग आता है, क्योंकि फ्लोट में कन्वर्ट किया। तो जब ये हमें क्या करता है, बेसिक कॉपी बना के दे देता है चीज़ों को। और आप इसको पूरी तरह से परमानेंट चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करें, आपको जिसको चेंज करना है बेसिकली, एक्स एज को चेंज करना था। अब इसको इक्वल टू कर देंगे तो ये क्या कर देगा, अब ओरिजिनल परमानेंट चेंज कर देगा बेसिकली। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो बेसिकली अब चेंजेस हो क्या रहे हैं सारी चीज़ें, तो अब ये परमानेंट चेंज हो चुका है बेसिकली। अगर नॉर्मल अगर मैं बस इतना ही लिखता, ये पूरा ये टर्म को हटा देता है, तो बस मैं इतना ही अगर पूरा लिखता तो ये क्या हमारे पास एक ओवरव्यू दे देता है चेंजेस के अंदर, ये सारी चीज़ें। इस तरह से आप किसी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। अब समझते हैं सॉर्टिंग करना। जस्ट लाइक मैं चाहता हूँ इसको असेंडिंग नंबर के ऊपर, मैं चाहता हूँ 19, जस्ट लाइक मैथ में मैक्सिमम मार्क्स कितना है तो 90 आया, ये तो दिख रहा है यहाँ पे। इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में कैसे कर सकता हूँ, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे करते हैं सॉर्टिंग। सबसे पहले हम देखेंगे किसको, सबसे पहले हम इंडेक्स को सॉर्ट करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे वैल्यूज़ को कैसे सॉर्ट करते हैं, हर एक कॉलम के अंदर की वैल्यूज़ को। जस्ट लाइक मेरे पास ये जो नंबर्स वाली 1 से लेके 8 तक, ये किस असेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट है, रोज के नंबर जो भी सारे पूरे डेटा किस फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर में। मैं चाहता हूँ इस पूरे डेटा को डिसेंडिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए मैं कर सकता हूँ अपने डेटा को एक्स डॉट सॉर्ट करना, तो सॉर्ट इंडेक्स को सॉर्ट कर रहे हैं बेसिकली अभी हम स्टार्टिंग में। अब इस इंडेक्स भी, अब यहाँ पे दो चीज़ें होती है, इंडेक्स मतलब रोज को तो न्यूमेरिकली वही ले लेता है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको चेंज करना चाहे तो ये हमें पहले बता रहे एक्सिस को देना पड़े। एक्सिस मतलब इसको रोज को चेंज करना है या कॉलम को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सिस पास करते हैं। एक्सिस मतलब ये बता देता है कि आप उसको पूरी तरह आइडेंटिफाई कर देता है कि आपको रोज को करना है। जब हम एक्सिस को 0 पास करते हैं इसका मतलब है कि वो रोज को चेंज करेगा। यहीं पे अगर 1 पास कर दे तो ये क्या कॉलम को चेंज करेगा, बस ये शो होता है। तो हमें क्या करना है, इस पूरे रोज को चेंज करना है, तो हम यहाँ पे एक्सिस को क्या कर देंगे 0 पास करेंगे। और हमें क्या है असेंडिंग में चाहिए, असेंडिंग में तो पहले ही सही है, हम चाहे डिसेंडिंग में मतलब ज़्यादा से कम की तरफ आए, मतलब पहले 8 5 फिर 7 फिर 6 इस तरह से आए, तो असेंडिंग वाली चीज़ को हटाना पड़ेगा, इसलिए असेंडिंग को क्या कर देंगे फॉल्स कर देंगे। जब चेंज कर देखो ये पूरी चीज़ चेंज होगी। हमारा जो पहले वाला डेटा था वो 8 था,
दिव्या फीमेल 70 91 80 90 से। तो ये क्या करते हैं, उसमें पूरे डेटा को हमारे डेटा किस फॉर्म में आ गया, इस डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट आ चुका है। तो इस तरह से कर सकते, लेकिन ये क्या हुआ, इसने क्या बस आपको एक कॉपी बनाकर उसको शो किया, ये ओरिजिनल डेटा के अंदर चेंज नहीं हुआ। अगर मैं फिर से अभी भी प्रिंट करूँगा, अगर दोबारा से अपने डेटा को प्रिंट करता हूँ तो हमें अभी भी 1 ही से आएगा। देखो अभी 1 से स्टार्ट हुआ, ये नहीं कि हमेशा के लिए वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। वो बस ये करता है, आपको एक ओवरव्यू बता देता है, आपको मतलब व्यू देता है, देखने को मिलता है अच्छा इसने इतना चेंजेस किया है। अब देखते हैं वैल्यू को सॉर्ट किसके फॉर्म में, अब वैल्यूज़ को सॉर्ट करते हैं वैल्यूज़ के बेसिस। जैसे मैथ के मार्क्स को मैं सॉर्ट करता हूँ मैक्सिमम देखने के लिए, किसके मैक्सिमम है मैं डायरेक्ट चेक कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉर्ट वैल्यूज़। अब यहाँ पे पहले मुझे क्या चाहिए, अभी भी तो एक्सिस वाइज चेंज करना है, मतलब मुझे इस तरह से चेंज करना है, ऐसे इसी पूरे नंबर को सफल करना है बेसिकली। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बाय यूज़ करना पड़ेगा, किसके टर्म, मुझे किसके किसके बेसिस पे पूरी चीज़ों को अरेंज करना है। मैं मैथ्स के मार्क्स को देखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मैथ्स पास कर दूंगा। ये स्ट्रिंग है तो इसको पहले सेमी कॉलन में पास करेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या, इसको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं चाहता, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, ताकि मैक्सिमम वैल्यू जो पहले नजर है। तो इसने क्या कर दिया, सबसे इसने पूरे टेबल को किस फॉर्म में अरेंज कर दिया, मैथ के मार्क्स की मैक्सिमम वैल्यू पे। तो मैथ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 91 है, किसका 8 नंबर दिया गया। तो देख रहे सबसे पहले इसने क्या कर दिया, इस पूरे अपने पूरे डेटा फ्रेम को मैथ के मार्क्स के ऊपर ये कर दिया, पूरी तरह सॉर्ट कर दिया। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब 91 मार्क्स किसके आए, सबसे ज़्यादा दिव्या के, सबसे मैक्सिमम मार्क्स आ गए। मिनिमम मार्क्स कितने, 55 है राहुल के। तो इस तरह से कर सकते हैं आपको भी चेंज को। अब जस्ट लाइक मुझे चेक करना, जस्ट लाइक साइंस में कितने सबसे कम किसके आया। अब मैं जब सॉर्ट करूँ तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पता चल जाएगा। सबसे पहले 92 मैक्सिमम मार्क्स है, ये भी पूछ सकता है। जस्ट लाइक उसी डेटा मुझे पता लगाना होता है कि मैथ्स साइंस में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स किसके आए हैं, उसका रोल नंबर क्या है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल। तो वो चीज़ हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। वो उसका और तरीके भी हैं, मतलब आप डायरेक्ट मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम फाइंड कर सकते हैं, वो तो है ही। बस मैं एक बेसिक आपको बता रहा हूँ कि आप शॉर्ट वैल्यू करेंगे तो आप डिसेंडिंग में करें तो मैक्सिमम हमेशा ऊपर आ जाएगी। डिसेंडिंग में क्या होता है, सबसे ज़्यादा वैल्यू पहले आती है, उसके बाद कम होता जाता है धीरे धीरे, जो लास्ट में बचता है वो सबसे कम होता है बेसिकली। इसलिए 59 मिनिमम मार्क्स है आया इसका। तो इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं बेसिकली। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वैल्यू को सॉर्ट कर सकते हैं आपके पास जो भी डेटा फिर हमारे पास होता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जस्ट लाइक मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ। अगर मैं जैसे 91 को, अगर मैं यहाँ पे 91 को हटा के इंटीजर वाली वैल्यू है, इसको हटा के अगर मैं कुछ वैल्यू दे दूँ इसके अंदर, तो इसका पूरा डेटा टाइप चेंज हो जाता है बेसिकली। ये ज़्यादा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जस्ट लाइक अगर मैं इसका पूरा डेटा टाइप अगर बस निकालूँ, हर एक कॉलम में किस तरह के डेटा टाइप प्रेजेंट है, तो ये क्या बता रहा है, मैथ में ऑब्जेक्ट है मतलब स्ट्रिंग वैल्यू प्रेजेंट है। एज में क्या बता रहा है, पहले इंट बता रहा था, अब फ्लोट होकर हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, बाकी इंटीजर में। अब जस्ट लाइक ये मैथ के अंदर जो क्या इंटीजर वाली वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, मैथ्स के अंदर किसी भी इंडेक्स पे, जस्ट लाइक मैं थर्ड इंडेक्स पे जो थर्ड रो में क्या कर देता हूँ, वैल्यू को कर देता हूँ कुछ नंबर से हटा के कुछ और वैल्यू दे देता हूँ, स्ट्रिंग जैसे पास कर देता हूँ मैं। अब मैं जब इसको प्रिंट करूँगा, ये चेंज कर रहा है। देखो जब भी हम इस तरह से चीज़ों, जब भी हम कोई वैल्यू को बदलते हैं, जस्ट लाइक कॉलम और वैल्यू को चेंज कर दे, तो हमारे पास कुछ इस टाइप का एरर आने लगता है। इधर है वैल्यू इंस्टेड टू परफॉर्म में सिंगल स्टेप, ये रॉ इंडेक्स कॉलम, इसलिए हमें क्या करने के लिए बोला लॉक फंक्शन। तो इसके बाद हम वही देखेंगे। अब जस्ट लाइक हम जब इस तरह से करते तो इससे नहीं पता चल जाता कि ये कॉपी रिटर्न कर रहा है या मतलब ये क्या कर हमें कॉपी देगा, नॉर्मल चेंज करके देगा या परमानेंटली उसके अंदर चेंज कर देगा, ये हमें पता नहीं होता बेसिकली। जस्ट लाइक उससे पर हम कुछ फंक्शन यूज़ कर रहे थे तो वो हम बस व्यू दे रहा था कि इसमें चेंजेस नज़र आ रहा था। जब फिर पुराने डेटा को जब हम प्रिंट करते तो फिर वो एज इट इज़ रह जा रहा था, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो रहा था। तो उसी तरह जब मैं इस तरह से लिखता हूँ मैथ में इक्वल टू इतना, मतलब मैथ के थर्ड इंडेक्स पे मैं वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या, ये ओरिजिनल चेंज हो रहा है या फिर ये कॉपी एक तरह से बेसिकली बस हमें शो हो रहा है।
अब यहाँ पे जब मैं प्रिंट करूँगा तो ये क्या करेगा बेसिकली, अगर यहाँ पे देखो तो वैल्यू क्या चेंज हो चुकी है, पूरी ओरिजिनल चेंज हो जाती है। तो इस तरह से हमें समझ नहीं आता है कि हम यहाँ पे ये व्यू है या कॉपी है। उसके लिए हम फंक्शन क्या यूज़ करते हैं, लॉग फंक्शन यूज़ करते हैं, जो आगे देखेंगे इसके बाद। अब मैं यहाँ पे ये पूरी तरह से चेंज हो चुका है बेसिकली। अब मैं मैथ का अगर डेटा टाइप देखूँ तो बेसिकली मैथ में क्या बताने लगा, बस हमने क्या किया, मैथ के सिर्फ एक ही इंडेक्स की वैल्यू चेंज की है, डेटा टाइप को चेंज किया है। लेकिन उससे क्या हुआ, पूरी डेटा टाइप का मतलब उस पूरे कॉलम का डेटा टाइप चेंज हो गया बेसिकली। अब इसको हटा देते हैं, कुछ चेंजेस नहीं करते इसमें, ठीक है। अब जब चीज़ों को देखते हैं, अब लॉग फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे। लॉग फंक्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें क्या करना हो, बेसिकली कोई नंबर को किसी भी डेटा फ्रेम के अंदर हमें कुछ वैल्यू को अपडेट करना हो। जस्ट लाइक एग्जांपल, जस्ट पहले मैं आपको कॉपी और व्यू के में थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ तो ताकि आपको समझ में आ जाए। जस्ट लाइक जैसे न्यू डेफ इज इक्वल टू, मैं क्या कर दे रहा हूँ, मैं एक नया डेटा फ्रेम बना रहा हूँ डेटा नाम से। इसको मैं जस्ट उसकी अपने पुराने वाले डेटा की कॉपी कर दे रहा हूँ, मतलब एग्जैक्ट जैसा था वैसे ही, तो कॉपी बन गया। अब जब मैं ये डीएफ को प्रिंट करूँ तो एज इट इज़ हमारा पुराना वाला डेटा बन गया, तो ये कॉपी हो गई एक तरह से। मतलब अगर मैं डीएफ में कुछ चेंजेस करूँगा तो एक्स में कोई चेंजेस नहीं है अपने पुराने वाले डेटा में, तो ये कॉपी हुई। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एग्जांपल, जस्ट लाइक ये कौन सा है, एज में फर्स्ट रहा, तो जस्ट लाइक मैं इसको 8 चेंजेस करता हूँ। ठीक है, मैं चेंज कर दिया। अब यहीं पे मैं इसको प्रिंट भी कर दे रहा हूँ। अब जब मैं डीएफ को प्रिंट करता हूँ तो डीएफ में चेंजेस हो गया, 20.9 चेंज हो गया जो हमने चेंज किया। अब यहीं पे अपना पुराना वाले डेटा को चेंज करते हैं तो एज इट इज़ अभी भी 18 है। देखो, तो मैंने अभी डीएफ में चेंज किया, उससे क्या हुआ, एक्स वाली वैल्यू जो हमारी जो पुराना वाला डेटा था उसमें कुछ चेंजेस नहीं आया। लेकिन यहीं पे अगर मैं और कोई नया जस्ट लाइक मैं न्यू करके एक डेटा फ्रेम है तो उसको एक्स के बराबर कर दे रहा हूँ, ठीक। अब न्यू को प्रिंट करूँगा मैं तो क्या हो, तो बेसिकली हमारे पास वही पुराना डेटा आ रहा है। अब मैं न्यू में कुछ चेंजेस करता हूँ, जस्ट लाइक मैं न्यू के अंदर जस्ट लाइक मैं साइंस के मार्क्स को चेंज कर देता हूँ। लेट्स से ये 88 है, इसको चेंज कर दो, ये सेकेंड इंडेक्स पे इक्वल टू 87 करते हैं। अब यहाँ पे प्रिंट भी करते हैं तो देखो न्यू में क्या हुआ है, ये न्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, न्यू में चेंज हुआ। लेकिन यहीं पे अगर मैं अपना पुराना वाला डेटा भी अगर प्रिंट करूँगा तो इसके अंदर भी चेंजेस आ गए। साइंस के मार्क्स में चेंज किए थे हम इससे पहले, हमने क्या किया, साइंस के सेकेंड वाले मार्क्स जो 88 था उसको क्या कर दिया, उसको 87 किया था। ये 79 था, इसको चेंज करके कितना किया, 87 किया। तो हमने तो न्यू वाले फंक्शन में चेंज किया ना, तो बस तो इसी में चेंजेस आने चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है, हमारे ओरिजिनल वाले एरे में भी चेंजेस आ जा रहे हैं बेसिकली। तो ये होता है व्यू मतलब अगर आप इसके अंदर भी चेंजेस करेंगे तो वो ओरिजिनल डेटा को भी चेंज कर देता है। लेकिन कॉपी में क्या होता है, सिर्फ जिसमें उसी डेटा में चेंजेस आते हैं, ओरिजिनल वाला एज इट इज़ रहता है। लेकिन न्यू वगैरह मतलब व्यू वाले में अगर आप किसी न्यू वाले व्यू वाले डेटा को चेंज करते हैं तो वो ओरिजिनल भी चेंज हो जाता है, बस यही। तो अब किस वक्त व्यू यूज़ हो रहा है, किस वक्त कॉपी यूज़ हो रहा है तो हमें पता नहीं लग पाता है, इसलिए हम यूज़ करते हैं लॉग फंक्शन का। लॉग फंक्शन मतलब जो इस्तेमाल करते हैं बेसिकली कोई भी डेटा को अपडेट करने के लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए। तो अब लॉग फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक अपने डेटा का नाम लिखते हैं, डॉट लॉग लिखते हैं। अब इसके अंदर हम पास करते हैं, सबसे पहले हम पास करेंगे इसके अंदर क्या, कॉलम पास करेंगे, रो नेम और कॉलम नेम। जस्ट लाइक मैं चाहता हूँ रो नेम, रो का नेम जस्ट लाइक मैं ये सेकेंड वाला पास कर, कॉमा, और ये कॉलम का नेम जस्ट लाइक मैं चाहता हूँ ये मैथ वाला मैथ को चेंज करना चाहता हूँ।
अब जस्ट लाइक मैं जब जो चेंज करूँगा तो ओरिजिनल चेंज हो जाएगा। बेसिकली हमने चेंज किया था क्या, सेकेंड वाले को चेंज किया था, 89 चेंज, 89 चेंज हो गया। तो ये एग्जिट इज वो चेंज कर देता है बेस, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं लॉग फंक्शन को। लॉग फंक्शन सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप रॉ नंबर पास करते हैं यानी इंडेक्स पास करते हैं, उसके बाद उस कॉलम का नाम लॉग फंक्शन में इस तरह से, उसके बाद जो भी वैल्यू में चेंज करना है तो वो पास करते हैं बस। अब यहीं पर मैं चाह रहा, मैं जस्ट लाइक एग्जांपल यहाँ पे लॉग फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे इंडेक्स दे रहा हूँ 3 और कॉलम दे रहा हूँ जस्ट लाइक हिंदी इक्वल टू 20, जबकि हमारे डेटा के अंदर हिंदी वाला कॉलम है ही नहीं। तो जब हम इस तरह से रन करते हैं, कोई ऐसा कॉलम का नाम देते हैं जो होता ही नहीं है, तो वो एक नया सेपरेट कॉलम जनरेट कर देता है। देखो हमारे पास क्या हुआ, एक नया हिंदी का कॉलम बन गया जिसके अंदर हमने किसकी वैल्यू डिफाइन की, सिर्फ इसमें थर्ड वाले इंडेक्स की वैल्यू ये डिफाइन है, बाकी सारी वैल्यूज़ नहीं है। तो बेसिकली तो अगर नया कॉलम क्रिएट करना है, ऐसे वैल्यू ऐसे कॉलम का नाम देते हैं जो मतलब अपने डेटा में है ही नहीं, तो ये लॉग फंक्शन क्या करता है, एक नया कॉलम क्रिएट कर देता है। समझे इस बात को? लेकिन अब हमने क्रिएट कर लिया और हम चाहते हैं इस वाले कॉलम को हटाना, जैसे लाइक हमें इसको ड्रॉप करना है, ये लास्ट वाला कॉलम नहीं चाहिए, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपना ड्रॉप फंक्शन। तो इसको पूरी तरह एक्स डॉट ड्रॉप और इसके अंदर अपने इसका कॉलम का नाम लिखेंगे बस। इसमें क्या करते हैं, इसमें कॉलम का नाम लिखते हैं, लेकिन कॉलम का नाम इंडेक्स वाइज, जस्ट लाइक ये जीरोथ इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। तो ये सिक्स्थ इंडेक्स है और ये क्या है, यहाँ पे हमें कॉलम को रिलेट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक्सिस पास करते हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल पास करना है। एक्सिस अब कॉलम के लिए क्या होता है, 1 यूज़ करते हैं, जैसे मैंने पहले ऊपर लिखा था जब रो को चेंज किए थे, असेंडिंग डिसेंडिंग वाला चेंज किए थे ना, तो 0 जो किया था किस लिए था, ये रो के लिए था, रोज़ के लिए था, कितने रोज़ को चेंज करना है। यहाँ पे 0 जब एक्सिस लिखते तो रोज़ के लिए होता है और 1 होता है कॉलम के लिए। और जब मैं ड्रॉप कर दिया, अब इसको जब मैं प्रिंट करूँगा तो हमारे ओरिजिनल एरे से क्या होगा, देख वो लास्ट वाला कॉलम हट चुका होगा, पर ये एरर क्यों दे रहा, नॉट फाउंड इन एक्सेस, एक्सेस में है नहीं। तो बेसिस ने क्या किया, वो ड्रॉप कर देते। इसमें बेसिकली ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है, बस आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। जैसे लॉग फंक्शन में हम कॉलम का नाम देते हैं, उस तरह से आप यहाँ पे कॉलम का नाम देते हैं और बाकी एक्सेस। अगर मुझे रॉ को भी डिलीट करना होता है तो रोज का नंबर देता है, जहाँ मतलब जो भी नेम होता है, जैसे फोर्थ को डिलीट तो फोर्थ लिखता है यहाँ पे और एक्सेस की जगह पे 0 देता है, तो वो 4 डिलीट होता है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल मैं इसको डिलीट करता हूँ। जैसे मैं लास्ट वाला कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ, रोज को डिलीट करना, तो एक्स इज इक्वल टू लास्ट वाला को डिलीट करना, उसकी वैल्यू कितनी 8 है और एक्सेस पास कर देंगे 0, रो को डिलीट करना। अब जो ओरिजिनल एरे को जब हम प्रिंट करेंगे तो देखेंगे तो 8 वाला लास्ट वाला कॉलम डिलीट हो चुका होगा, लास्ट वाला कॉलम डिलीट हो, सॉरी रोज डिलीट हो चुका है। इस तरह से आपको भी रोज या कॉलम को डिलीट कर सकते हैं ड्रॉप फंक्शन का यूज़ करके। और आप इसका लॉग फंक्शन का आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक एग्जाम्पल, जस्ट लाइक मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ
पूरा डेटा नहीं देखना है, कुछ ही कॉलम के डेटा देखना है। मैं चाहता हूँ सिर्फ मुझे मैथ साइंस का मार्क्स देखना है, ये जेंडर एज और ये सब नहीं देखना, बस मुझे नेम मैथ और साइंस, बस इन्हीं तीन डेटा को बस देखना। तो हम इसका उस तरह से भी देख सकते हैं कि लॉग फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? लॉग फंक्शन, और इसके अंदर हम पास करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मुझे सिर्फ पूरा कॉलम चाहिए तो हम कैसे ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम दोनों देखेंगे कि अगर मुझे फिक्स कुछ सम सेट ऑफ कॉलम और कुछ रोज चाहिए तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। जस्ट लाइक मुझे क्या चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ फर्स्ट और सेकंड देखना है, तो 1, 2 और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, सारे कॉलम चाहिए। अच्छा, हमने कॉलम में कुछ पास ही नहीं किया बेसिकली। तो इसमें कैसे करते हैं, सबसे पहले जस्ट लाइक मुझे चाहिए एक कुछ रो को देखना है, जैसे फर्स्ट और सेकंड रो को देखना है, और मुझे सिर्फ कौन से कॉलम को देखना है। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ नेम आए, मैथ और साइंस है, बस दो चीज़ चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सबसे पहले उस कॉलम का नाम, नोट फॉन्ट नोट इन इंडेक्स। ओके, अच्छा ये पूरे रोज है और ये पूरे कॉलम है बेसिकली। हमने 2 रोज दिए तो 2 कॉलम शो हो रहा है, लेकिन ये एक और कॉलम भी शो होना चाहिए। अच्छा, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर रखा होगा इससे पहले वाले में। आ रहा है, अब शो होने लगा। उस वक्त मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा था इसलिए नहीं आ रहा था। तो बेसिकली हमें जो चाहिए वो शो हो रहा है। जैसे लाइक मुझे फर्स्ट और सेकंड की रोज चाहिए थे, तो वन नेम शो हो रहा है, मैथ शो हो रहा है, बाकी सारी चीज़। मतलब इसके ज़रिए हम आपको जो डेटा देखना चाह रहे हैं वो आप आराम से देख सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। ये ईजी हो जाता है लॉग फंक्शन का यूज़ करके। बेसिकली इससे पहले मैं क्या कर रहा था, मैं मैथ लिख रहा था, वो असल में अपने हम लोग के डेटा में क्या है, मैथ से, इसके वजह से एरर आ रहा था। सॉरी, आप कंफ्यूज हो गए, सॉरी। इस तरह से हम देख सकते कोई भी डेटा को। जस्ट लाइक आप अगर यहीं पे मुझे क्या चाहिए था, बस मुझे रोज कुछ ही रोज के सारे कॉलम देखने, बस मैं चाह रहा हूँ सिर्फ साइंस वाला पूरा कॉलम, बस मुझे बस ये देखना है। और कॉलम के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सेम फंक्शन यूज़ करेंगे। ये रोज, और इसके बाद ये कॉलम पास करेंगे। इससे क्या होगा, मुझे बस फर्स्ट और सेकंड की सारी चीज़ ये शो होने लगा। ये सिमिलर ये हेड वाला फंक्शन जैसा हो गया, जैसे लाइक हम एक्स डॉट हेड करते थे ना, वो सिमिलर टू बस वैसा। उसमें 2 वैल्यू देखने जा रहे थे, बाकी सारी चीज़ें शो हो रही, बस ये एग्जैक्टली ये दोनों चीज़ें सिमिलर हो गई। अब इसी तरह से आप अगर आपको पूरा रोज देखना है, बस मतलब आपको बस कॉलम नहीं चाहिए, सारे कॉलम नहीं चाहिए, बस कोई फिर एक कॉलम बस चाहिए बस। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें पूरा रोज चाहिए, इसलिए एक सेमी कॉलन, और उसके बाद जो जो कॉलम चाहिए बस कॉलम का नेम बस। जैसे लग मैं सिर्फ मैथ का पूरा देखना चाहता हूँ कि मैथ में सबसे मैक्स किसका है, सारी चीज़ें।
तो बेसिकली मुझे सिर्फ मैथ्स का पूरा डेटा शो होने लगेगा बेसिकली। जस्ट लाइक मुझे साइंस का डेटा देखना है तो साइंस का भी शो होने लगेगा। तो बेसिकली आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम देखना है, सिर्फ कॉलम बस, सारे रॉज चाहिए। जस्ट लाइक ये कॉलम का मतलब हुआ कि ये इंक्लूड कर लेगा सारे रॉज बेसिकली। अब जस्ट लाइक मेरे पास इतना बड़ा डेटा होता है, मुझे इतने सारे को स्क्रॉल करना पड़ता है। जस्ट लाइक मेरे छोटा सा डेटा तो इजीली आप देखो समझ आ रहा है, लेकिन अगर आपका लार्ज सेट ऑफ डेटा होता है उसमें बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं, जैसे कुछ डेटा होता है कंपनी वगैरह का, एम्प्लॉय आईडी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो इसमें कैसे देख सकते हैं, आपको जो स्पेसिफिक कॉलम देखना है, रोज़ देखना है, तो इस तरह से लॉग फंक्शन यूज़ करके आप देख सकते हैं बेसिकली। इस तरह से कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक मुझे क्या चाहिए, मैं मैथ की वैल्यू तो देखना चाह रहा हूँ, लेकिन मैथ और साइंस की सिर्फ वही वैल्यू देखना चाहता हूँ जो क्या हो, मतलब बस 30 से अप हो, बस मुझे वो वैल्यू देखनी है। तो उसको भी हम कर सकते हैं। कैसे? सिमिलर जैसे वैसे अभी पिछले वाले जिस तरह से लिखे, सिमिलर एज इट इज़, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, सिमिलर। बस यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कंडीशन लिख सकते हैं बेसिकली। अब ये डेटा तो मिल गया, बस मुझे इस डेटा के अंदर वही वैल्यू चाहिए जो क्या हो, बेसिकली वैल्यूज जो हो 30 से अप चाहिए, बस मुझे वो वैल्यू देखनी है। अब इसी के अंदर कौन सी हो, जैसे मुझे मैथ का देखना, मैथ्स, अब वैल्यू कौन सी देखनी है, बस जो 30 से ग्रेटर देन है, बस वो वैल्यू चाहिए। जब मैं इसको एंटर करूँगा तो सिर्फ वही वैल्यू दिखेगी जो 30 से अप है। इसको भी टपल फॉर्म में पास करते, ये एक एरर बस छोटा सा।